हेलो। हेलो। Good evening, sir. गुड Good इवनिंग। evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सर बढ़िया। बढ़िया। सर तो बढ़िया। बढ़िया, ओके। तो पिछली का जितना था सब रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. कर लिया। यस सर। Yes, sir. ओके। तो चलिए तैयारी करते हैं भाई। हमने क्या क्या पीछे पढ़ा, अभी मेरे पास पेन टैब नहीं आया है तो पेन टैब का वेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। तो चीज़ों को मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अभी सबसे पहले हमने केस 2 स्टार्ट किया था, डाइस चल रहा था हमारा, याद है? यस सर। ठीक सर है। नकली डाइस, तीन धारी डाइस वाला। हाँ, 3 ढाई डाइस वाला। तो मैं इसे लिख भी नहीं पा, चलो कोई बात नहीं। इसमें हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। ओनली वन कॉमन पढ़ लिया हमने। बोलो, यस पढ़ा सर। है? ठीक है। ओनली 2 कॉमन आज पढ़ेंगे, उसके बाद नो कॉमन पढ़ेंगे। यानी जो केस 2 है आपका, ये खत्म हो जाएगा। ओके सर। सर ठीक है। मतलब जो पढ़े हुए हैं वो ओनली वाला लगा हुआ है सामने और बाकी सब में वैन है जो पढ़ने हैं। हाँ, ये जो फर्स्ट वन है ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो है केस ए, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये सर जो, इसलिए ओनली लगा है उसके। हाँ, ये वन कॉमन वाला पढ़ा था ना, जिसमें दो डाइस आपको गिवन यस होती थी, सर। एक सर नंबर उसमें ये मैं कॉमन होता पूछ था। रहा हूँ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, इसमें ओनली लगा हुआ है सर, इसका ये मतलब है कि ये पढ़ा हुआ है इस वजह से, या फिर ऐसे ही लगा दिया? ऐसे ही लगा दिया। ओनली वन मतलब कि सिर्फ एक कॉमन है। यस। सिर्फ एक कॉमन है नंबर, एक नंबर सिर्फ कॉमन है, इसलिए ओनली लगा दिया मैंने। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, चाहे ओनली लगा ही नहीं लगा, लेकिन आप जानते हैं ना कि इसमें एक नंबर कॉमन होगा तो क्या करना होता है। वन कॉमन ट्रिक आपको पता है। यस सर। ठीक है। तो बाकी आज हम पढ़ेंगे 2 कॉमन, जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, डाइज आपको दे रखी हो और 2 नंबर उनमें कॉमन हो, तो उनको जो है हम देखेंगे। चलिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, विच नंबर विल बी अपोजिट टू 5 इन द फिगर। आपको बताना है कौन सा नंबर 5 के अपोजिट होगा, बताइए। सर 6। 6 होगा। Sir, two. यहाँ पे 6 और 2, दो दो जो है 6 बोल रहे हो और आप बोल रहे हो 2 बोल रहे हो। चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो आप देख रहे हो ये 2 कॉमन ट्रिक इसमें लग रही है, Sir, आवाज। two. हाँ, तो आवाज आपको प्रॉपर आ रही है ना? देखो, Yes, sir. 3 और 6 इसमें भी है और 3 और 6 जो है ओके सर। इसमें भी है। ठीक है, टू इन दोनों, कॉमन। यस हाँ, सर। इन दोनों में 3 और 6 हो गया। अब बचा क्या, ये 5 बचा और ये 2 बचा। तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? सर 2। 5 के अपोजिट अपने आप ही जो 2 हो जाएगा। अब मैं पूछूं 2 के अपोजिट कौन सा होगा, तब आप क्या कहेंगे? सर 5। Sir, 5 five. Five. हाँ, वेरी गुड। सर मैंने एक ही कॉमन ले देख लिया था, 6 भी देखना था। हाँ, 6 भी देखना, तो 2 कॉमन पढ़ रहे हैं तो 2 देखो ना। ठीक है। यस सर। एक बात और, अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 3 के कॉमन क्या हो, 3 के अपोजिट क्या होगा, तब आप कैसे बताएंगे क्या होगा 3 के अपोजिट? सर 4। 3 के अपोजिट 4 कह रहे हो, और Sir, four. 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इन डाइज में नहीं है। देखो Sir, इस, four या one में से कोई एक. हाँ, तो 1 और 4 दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों यस की सर। है। तो मैं पूछूं आपसे कि 3 के अपोजिट क्या होगा? ओहो, मुझसे तो नहीं लिखा जाएगा इससे। चलिए, अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ ऐसे ही, ये भी काम नहीं करेगा। चलिए, तो वो नंबर अपोजिट होगा जो इनमें नहीं है, इन कॉमन वाले की। जो कॉमन वाले आपको 3 और 6 दे रखे हैं, इनके अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइज में नहीं है। तो 3 और 6 के अपोजिट क्या आपने बोला कि 1 होगा या फिर 4 होगा 3 के अपोजिट? ठीक है, या फिर 6 की बात करूं, 6 के अपोजिट क्या होगा? Sir, one सर या 1 four या में से. 4। 1 या 4 होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे, चलो आगे हमारा पेन टैब। सर मतलब 2 कॉमन में अगर 2 दे रखे हैं तो उनके भी 2 कॉमन ही निकलेंगे। चलो देखो, फिर से देखते हैं। अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, तो मैंने देखा कि 3 और 6 जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, खलास कर दो। बचा क्या, 2 बचा और 5 बचा, ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है अपोजिट। ठीक है, मैं पूछूं 2 के अपोजिट क्या होगा, आप कह दोगे 5 होगा। मैं पूछूं 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि 3 और 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 और 6 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इन डाइज में नहीं है। तो कौन कौन से नंबर नहीं है? एक Sir, one, four. 1 होगा या फिर वो 4 होगा।
अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 के अपोजिट क्या होगा तब आप क्या कहेंगे? सर 1 या 4। 1 या 4 ही होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे 6 के अपोजिट क्या होगा तब आप क्या कहेंगे? 1 4 सर 1 और 1 या 4, 4। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि 1 के अपोजिट क्या होगा तब आप क्या कहेंगे? 6 3 सर 3 या 6 3 और 6। हाँ, 3 या फिर 6, ठीक है। ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या होगा? बोलो 6 के सर अपोजिट 3। क्या हो? 6 हो गया, अच्छा 6 हो सर गया। 3 के यस सर मैं वही देख रहा। फिर भी बोलना तो चाहिए ना, 6 के अगर अपोजिट पूछ रहा हूँ मैं आपसे तो बोलते। सर अब आप 4 पूछोगे, उसका भी 3 और 6। हाँ तो 4 पूछूंगा तो उसका भी 3 और 6 होगा। क्लियर, चलो। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो होती है ये पॉसिबिलिटी होती है, यानी हमें कंफर्म नहीं है तो 3 भी हो सकता है या फिर 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन ये कंफर्म है आपको कि 2 के अपोजिट जो है 5, यानी यदि एक साइड 2 आपको दे रखा है एक फेस पे तो दूसरे फेस पे 5 जो है कंफर्म होगा ही होगा। क्लियर है? तो आंसर जो है हमारा यहाँ पे क्या हो बन जाएगा? बोलो, पूछा क्या है? 5 के अपोजिट 5 के अपोजिट 2। बात खत्म। चलो इसको मैं रख देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बताइएगा 2 के अपोजिट क्या होगा? 1 और 5। 1 और 5 आप कह रहे हैं 2 के अपोजिट 1 और 5 होगा। बाकी लोग? यस सर 1 और 5। 1 और 5 होगा। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि आपको पहचानना है कि इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगेगी या 2 कॉमन लगेगी। आपने कहा इसमें 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन सर से? 2 कॉमन है। 2 और 3। 2 और 3 दो कॉमन, ठीक है। उड़ा दो इनको, खत्म, इनसे कोई मतलब नहीं है हमें। रह क्या गया? 4 रह गया और आपका 6 रह गया, यानी 4 के अपोजिट Yes. 6 हो जाएगा या फिर 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। वही मैं अगर आपसे पूछता कि 3 और 2 के अपोजिट क्या होगा, आप क्या कहते? 1 और 5 सर 1 और 5। 5 और 5 होगा। ऐसे ही मैं आपसे 3 के इंडिविजुअल पूछ लेता, 3 के अपोजिट क्या होगा? 1 और 5 1 और 1 और 5। 5, ठीक है। ऐसे ही 2 के अपोजिट 1 और 1 और 5। सर ऐसे ही मैं 1 के 1 के अपोजिट पूछता आपसे तो 3 और 2 3 और 2। 3 और 2। 3 और 2। अगर 5 के अपोजिट पूछता 3 और 2 सर 3 और 2। तो बस यही जो है आपको याद रखना है इसमें। सर मेरे को अभी अभी याद आया सर, आपने कहा कि 3 वाला भी करेंगे तो जिनमें 3 कॉमन होंगे। सर ये नहीं, 3। तीन कॉमन नहीं होंगे, 3 डाइज आपको गिवन होंगे। सर ये वो तो डाइज की सेम फेज बात हो होती है। जाएगा ना फिर। हाँ सर ये फिर वो पीछे जो आपने लिखा था सर, उसमें व्हेन 2 था, वहां पे 3 भी लिखा था सर वहाँ। नो कॉमन लिखा हुआ है ओके यहाँ सर। पे। यहाँ जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो 1 होता है, 2 होता है और नो होता है। थ्री तो ओके हमने सर। लिखा ही नहीं गया। चलिए, मैं वही सोच रहा, अगर 3 होंगे तो फिर क्या दोनों सेम डाइस होंगे। हाँ तो सेम सेम डाइज हो गई ना, फिर क्या रह गया? 6 ही तो होते हैं टोटल। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, आपने कह दिया 1 और 5 होगा। चलते हैं आगे। चलिए बताइएगा 1 के अपोजिट क्या होगा? सर सी सर सी। सी होगा। चलिए, तो मैंने कहा इनमें कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो आपने कहा FB बी। हाँ, बी और सर एफ। बी है। एफ और बी जो है दोनों कॉमन है, तो ये उड़ा दो भाई, उड़ गए ये। रह गया क्या? ए और सी। ए के अपोजिट जो है आपका सी है। क्लियर है? यस सर। अब मैं आपसे पूछने लगता हूँ कि बी और एफ के अपोजिट क्या होगा, ठीक है? बताइए। सर डी डी और आई। ई सर डी डी। और ई डी और ई होगा। हमारा आंसर तो क्वेश्चन का आ गया है कि ए के अपोजिट जो है सी है, ठीक है। लेकिन आगे भी सॉल्व करते हैं चीजों को। बी के अपोजिट पूछता है तो तब भी सर डी और डी सी। और ई। डी और सॉरी डी और ई। ठीक है। एफ के अपोजिट डी डी और और ई। ई डी और ई, ठीक है। ऐसे ही डी के अपोजिट बी और एफ सर ई बी और एफ। बी और एफ, और ई के अपोजिट बी बी और और एफ बी और एफ। बी। बस इतनी सी कहानी है इसमें जो कि आगे समझनी है। अब बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट? बताइएगा। सर डी। डी बताइए, बाकी लोग? अगर सर आप बता दीजिए सर डी में। सर बी सर बी बी सही होना चाहिए। सर बी होगा शायद। बी होगा। आप बी कह रहे हो, आप बी कह रहे हो। कोई और जो कुछ कहना चाहते हो ए और सी में से?
सर मेरा सर बी। आपका भी। किसी का ए और सी है? देखो चीजें बहुत आसान है, सिंपल है एकदम। आपने देखा यहाँ पे 2 और 3 जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 3 जो है एक दूसरे के अपोजिट है, इनको उड़ा दो। रह क्या गया आपके पास 1 और 5 जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 3 Yes. इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो 1 और 5 जो है एक दूसरे के अपोजिट हो। अब हमें चेक क्या करना है? अब हमें चेक करना है, आपको वो याद होगा 2 अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर, Yes, याद है sir. आपको? Yes, sir. अब इसके इसमें आपको दोनों दे रखे हैं, दोनों विजिबल हैं एक साथ, तो क्या दिख सकते हैं? नो सर। नो No, सर। sir. इसकी बात करूं, यहाँ पे दोनों हाइड है, ना तो 1 है ना 5 है, ये तो भी। ये पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता पॉसिबल है। No, sir. Sir, तभी तो D है। हाँ, तभी डी है, Sir, ठीक है। यहाँ भी इसलिए कहा था। आपके, हाँ, यहाँ भी आपके जो है दोनों जो हाइड हो रखे हैं, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर वो होगा जिनमें या तो ये हो चाहे ये हो, इनमें से 2 अपोजिट नंबर में से कोई एक होना चाहिए। आप Yes. देख रहे हैं यहाँ पे 5 है तो मतलब ये आंसर है। क्लियर है? एक तो निकलेगा ही कॉमन, क्योंकि आपने पहले भी बताया था फर्स्ट में। एक तो होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए, और ना तो दोनों एक साइड हाइड होने चाहिए, ना दोनों एक साथ विजिबल होनी चाहिए। चलते हैं फिर आगे, बताइएगा। सर ए। ए बता रहे हो, बाकी लोग? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, बाकी? यस सर ए ऑप्शन। आवाज 4 या 5 इससे ज्यादा लोगों की आती नहीं है, बोला करो। चलिए देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे बताइएगा। ए और बी कॉमन है यहाँ सर पे। ए। सर ए एंड बी कॉमन है। ए और बी। सर ए और बी हटा दो, ई और एफ ऑपोजिट हो जाएंगे, तो हाँ तो ई डायरेक्ट ही और आप एफ आंसर एक लगा सकते साथ हो। नहीं आ सकते, पर ए को होना चाहिए जैसा देखो हमने। आप देख रहे हो इसकी ई और एफ एक साथ है, ये आंसर हो ही बढ़िया। नहीं सकता। यहाँ पे विजिबल ही नहीं है वो, ठीक है, यानी दोनों हाइड हो गए हैं, तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। ई और एफ में से कोई एक तो होना चाहिए। यहाँ भी आपके जो है हाइड हो चुके हैं, तो दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, दोनों में से ई है, बस इतनी सी है कहानी इसमें। चलिए बताइएगा इसको। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। सर डी। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं कॉमन की। तो कॉमन आपका 3 और 6 यहाँ भी है, 3 और 6 यहाँ भी है। रह क्या गया 1 और 2 रह गया, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। अब या तो आप एक एक करके इंडिविजुअल चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप देख सकते हो 1 और 2 में से कोई एक दे रखा होगा। यहाँ पे दोनों विजिबल है, भैया ये नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों हाइड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों हाइड है, ये भी पॉसिबल नहीं है, भाई इसमें है। तो ये हमारा राइट आंसर। चलते हैं आगे। नो कॉमन। तो नो कॉमन के बारे में कुछ समझते हैं थोड़ा सा। ये आपका केस 2 का थर्ड टाइप है, थर्ड और लास्ट टाइप है केस 2 की, ठीक है। मैं आपको डाइस बना देता हूँ सुंदर सी। यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं 1 2 3। एक दूसरी डाइस है आपकी, डाइस वही है लेकिन दूसरे एंगल से देखा गया है, तो इस पे लिखा हुआ है 4 5 6। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कोई कॉमन है क्या? बताइएगा। नो सर। कोई No, भी sir. common- कोई भी कॉमन नहीं है। नो सर, कोई कॉमन नहीं है। तो सर ये इस- रियल डाइस वाला केस है। हाँ नहीं, ये रियल डाइस वाला ही केस है। हाँ, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि कॉमन नहीं होगा तो सर फिर वो 7 वाला मेथड तभी लग मेथड, हाँ, तो ये डाइस एक ही है, लेकिन इसको हम 2 एंगल से देख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। तो पहले हम डाइस के बारे में जानेंगे। डाइस जो है आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, और सेकंड वन आपकी जनरल डाइस। क्या कोई बता सकता है दोनों में फर्क? तो जनरल जिससे लूडो वगैरह खेलते हैं। आप कह रहे हैं जनरल वो होती है जिससे लूडो खेलते हैं। चलिए देखो, जो आपकी मार्केट में डाइस मिलती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी Standard स्टैंडर्ड, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा देखना, अगर उसकी एक साइड पे 1 है तो दूसरी साइड पे आपका क्या रहेगा? 5 रहेगा, 6 6 हो रहेगा, जाएगा ना। हाँ 6 रहेगा, 6 रहेगा आपका। यानी टोटल जो सम है इनका 7 होना चाहिए। 7। टोटल सम यानी 2 अपोजिट साइड का सम जो है 7 होना चाहिए। अगर किसी 2 है किसी फेस पे, और तो सेकंड फेस पे क्या होगा? अपोजिट फेस पे बोलो। 5। 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो जाए। ऐसे ही अगर 3 है 4। सर 4।
3 है तो 4 हो जाएगा, तो 4। सर ये 3 पेयर होंगे कॉमन, हाँ 3 कॉमन होंगे, ये ऑपोजिट है बाकी। हाँ 6 के अपोजिट 1 या 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 या 5 के अपोजिट 2, ऐसे 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। चलिए, और मार्केट में जो मिलती है वो होती है आपकी स्टैंडर्डाइज, ट्राई करना घर पे, चेक करना, ठीक है, यही होती है। चलिए, यस सर, सर ये पूछ रहा हूँ दोनों सेम नहीं है? दोनों सेम मतलब? तो स्टैंडर्डाइज समझाया आपने अभी। हाँ ये स्टैंडर्डाइज समझाया, ये लगाया ना हमने पिलर यहाँ पे, ठीक है। सर मैं अब वही देख बात, रहा था। हाँ अब बात करते हैं, अब बात करते हैं जनरल डाइज की। अब जनरल डाइज में आपका जो सम होता है, यानी अगर आपको ये डाइज दे रखी है, गिवन है आपको डाइज, तो इनमें जो है इनके जो एडजेसेंट साइड होंगी उनमें ही इनका सम जो है आपको मिल जाएगा, कितना 7 मिल जाएगा, यानी सबको जो है इसी डाइज में गिवन होगा। क्लियर है आपको? तो ये कौन सी डाइज कहलाएगी? ये आपके जनरल डाइज कहलाएगी, यानी पड़ोस वाले को आप जो है अगर ऐड कर लोगे तो उनका सम जो है 7 होना चाहिए। आप देखो 3 और 5 को हम अगर ऐड करेंगे 7 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 5 और 4 को ऐड करेंगे क्या 7 आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है। क्लियर है? बोलो यस सर। यस सर। कोई सर डाउट? इसमें ऑपोजिट नहीं होता? नहीं, इसमें अपोजिट नहीं होता, इसमें जो है आपका यही होता है कि आपके पड़ोस वाले का सम जो है दोनों का मिला के 7 होना चाहिए। अपोजिट सिर्फ स्टैंडर्डाइज में होता है। सर पड़ोस वाले का क्या मतलब है? पड़ोस वाले का जैसे कोई स्टैंडर्डाइज तो जो आपके मार्केट में मिलती है, ठीक है, वैसे जनरल डाइज भी होती है नॉर्मली, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपका एक तरफ 3 है तो दूसरी तरफ 4 होगा, उसमें फिक्स नहीं होता। जनरल डाइज में कुछ भी फिक्स नहीं होता, स्टैंडर्ड डाइज में तो फिक्स होता है कि 1 के अपोजिट जो है आपका 6 होना ही होना है, यस सर। ठीक है। लेकिन जनरल डाइज में फिक्स नहीं होता है, जनरल डाइज में कुछ भी बन सकता है किसी के अपोजिट, लेकिन उनका जो सम है वो 7 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लेता हूँ कि 3, 4 और 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? सर 1 और 2 और 3 कुछ भी हो सकता है। 1 और 2 और 3 कैसे हो सकता है? 3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सर 1 और 2 और Six. 6, यानी जो इसमें नहीं गिवन है वो आपके एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मैं पूछूंगा आपसे 3 के अपोजिट क्या होगा, आप कह दोगे 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी इंडिविजुअल भी अगर मैं पूछता हूँ तो आप बता सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. अगर मैं पूछूं आपसे कि 6 के अपोजिट क्या होगा, आप कह दोगे 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। यस सर, सर पिछले वाले की तरह। हाँ पिछले वाले की, लेकिन स्टैंडर्डाइज की जब बात करूंगा तो 1 के अपोजिट क्या आएगा आपका? 6 ही तो आप फिक्स्ड है आएगा। सर, ये हाँ, लूडो में fixed। यूज होता है। हाँ यहाँ लूडो सर ये जनरल डाइस उसमें यूज होता है ना सर, कंप्यूटर गेम्स में। सर लूडो वाले सर लग रहे हैं सर, वहाँ बहुत खराब होता है आप चेक करना, ट्राई करना, मैंने कंप्यूटर में डाइस सर, वहाँ नहीं उनका डाइस हर बार चेंज जाता है। हाँ, तो हो सकता है जनरल डाइस हो वहाँ पे, ठीक है। बाकी ट्राई करना, मुझे ही बताना, मैं भी ट्राई करूंगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक आपको क्लियर है तो बताइएगा। यस सर। चलते हैं फिर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई विच इज स्टैंडर्डाइज। सर डी ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। सर डी। डी ऑप्शन कह रहे हैं। देखो स्टैंडर्डाइज आपको पहचाननी है तो पहले हम, या तो एक तरीका है कि जनरल डाइज हम पहचान लेते हैं। आप देख रहे हो 5 और 2 का जो सम है वो कितना है? 7। 7। यानी जो एडजेसेंट साइड है उनकी, उनका सम जो है आपका कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, यानी ये जो हो गई हमारी जनरल डाइज होगी। इसकी बात करो 6 और 1 7, ये भी हमारी जनरल डाइज हो गई, ठीक है। इसकी बात करो 4 और 3 7 हो गया, यानी ये भी जनरल डाइज हो गई। लेकिन इसकी बात करूं यहाँ पे किसी का भी सम यानी पड़ोस वाली जो साइड है उसको मिला के 7 नहीं बन रहा। 7 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये कौन सी डाइज है? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज है, बस बात सर खत्म, इस इतना। पे किसी की नहीं चलती। हाँ इस पे किसी की नहीं चलती है। और हमारी जो है यहाँ पे चाय भी खड़ी हुई है हमारे हाथ पे। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगाते हैं आपको। बताइएगा विच इज अपोजिट टू 6 बताइएगा किसके? सर 1। सर 1। 1 होगा। कैसे पता किया आपने? स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि इधर पहले वाले में देख के पता चल रहा है सर 5 1 या 5 3 7 नहीं आ रहा। चलिए अगर फर्स्ट वन जो है आपकी स्टैंडर्डाइज है, ये आप कह रहे हो स्टैंडर्डाइज है, तो सेकंड वन कौन सी होगी आपकी? जनरल होगी, स्टैंडर्ड होगी? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ही होगी।
सर दोनों एक ही Standard, तो यानी हाँ दोनों एक ही डाइस हैं, बस फेस जो है अलग अलग है। तो अगर आप फर्स्ट वन को आप पहचान लोगे तो सेकंड वाली आपको खुद ही पता लग जाएगी स्टैंडर्ड है, इसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आपने कहा 6 के अपोजिट क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइज में 6 के अपोजिट क्या होता है? ऑब्वियसली जो अपोजिट हो, यानी टोटल सम जो है आपका 7 आना चाहिए, यानी 6 के अपोजिट 1 लगाओगे तो टोटल सम जो है इसका 7 आ जाएगा, 7 ही हमें चाहिए, यानी 1 जो है इसके अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा अपोजिट टू 5। सर 2। ओके सर, सर ये सही से चेक करो, सही से सर जनरलाइज। जनरल डाइज। हाँ तो चेक करो, बताओ हमें क्या होगा। सर 146 One- ए ऑप्शन। 146 होगा, बेहतरीन। चलिए देखो भाई, इनके जो पड़ोस वालों को मिला लो तो इनका सम जो है 7 है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक चेक कर ली तो दूसरी वाली Yes, वही sir. होगी। ठीक है, अब जनरल डाइस की बात करते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट आपको बताना है। तो बताओ, आपने कहा 5 के अपोजिट क्या बताया आपने? सर 146 146 जो सेकंड फिगर में वही हो जाएगा। 146। सर वो इस वजह से होगा ना सर, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो उल्टे ही है एक तरह से, यही चीजें कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं पहली डाइस को उठा लूं 2, 3 और 5, इसके अपोजिट में अगर मैं पूछूंगा आपसे तो क्या बन जाएंगे नंबर्स? 164 1, 4, 6। ठीक है, ये नंबर जो हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं आपसे 3 के अपोजिट क्या होगा? 146 यानी एक फेस पे अगर 3 है तो दूसरे फेस पे या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है या फिर 6 हो Yes, सकता है। sir. अगर मैं आपसे पूछ लूं 4 के अपोजिट क्या होगा? 235 2, 3, 5 3 या फिर 5। मैं अगर पूछ लूं आपसे कि 5 के अपोजिट क्या होगा? 146 सर 146 6। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूं 4 और 6 के अपोजिट क्या होगा? सर 2, 3, 5 35 2, 3, 5। तो आपका जो क्वेश्चन था कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 146 जो है सही है। चलिए भाई बताइएगा सर। 3 सर 3 3 आपने पहचाना कि ये जनरल डाइज है, स्टैंडर्ड आपने कहा डाइस है। यस सर ये सॉरी स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज है। हाँ, स्टैंडर्डाइज, इसको ध्यान रखो, स्टैंडर्ड का क्या है कि पड़ोस वाला हमें चाहिए, मतलब वो चाहिए जो इसमें नहीं है। ठीक है, और जनरल डाइज में क्या होता है कि पड़ोस में ही आपको दोनों को मिला के सम जो है 7 आ जैसे हैं। यस सर। तो यहाँ 7 तो किसी में आ नहीं रहा है, यानी स्टैंडर्डाइज है। हमसे 4 के अपोजिट पूछा तो 4 के अपोजिट अपने आप 3 हो जाए क्योंकि हमें चाहिए 7। ठीक है, तो आपका 4 के अपोजिट 3 हो गया। क्लियर? बताइए। 2 और 3 2 और 3 2 हो और गया। 3 2 और 3 6 के अपोजिट। चलिए देख Yes. लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि जनरल डाइज है स्टैंडर्डाइज है? जर्नल जनरल। जनरल एक स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, एक जनरल बोल रहे हैं, तो वो फिर से सुन लो। जनरल स्टैंडर्ड और जनरल का जो लफड़ा है इसको कंफ्यूज मत क्रिएट करो अपने आप में। देखो इसमें क्या होता है, जो स्टैंडर्ड में स्टैंडर्डाइज जब भी आपके दिमाग में आए तो आप सोचना कि आपका जो लूडो है बस वही है, यानी अगर एक साइड 1 है तो दूसरी साइड अपने आप 6 होगा। ठीक है, अपना आपका जो लूडो है वही है स्टैंडर्डाइज। जनरल डाइज की बात करूं, ये पड़ोसी वाला जो होगा ना यही होगा आपका जनरल डाइज, यानी पड़ोसी वाले को अगर मिला दो तो 7 आना चाहिए। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। तो आपने यहाँ आंसर क्या बताया? सर सी पार्ट हो जाएगा। सी पार्ट हो जाएगा 2 और 3। चलिए देख लेते हैं। तो मैंने आपसे पूछा जनरल डाइज यानी 5 और 2 आपका 7 आ रहा है, तो मैं पूछ लूँ आपसे कि 2, 3 और 5 के अपोजिट क्या होगा? सर 146 146 तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपसे 6 का पूछा है तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 2 और 3 सर 2 क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पे 1 और 4 दे रखा है तो भाई 6 के साथ ही है 1 और 4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। यस सर। यस सर। और 1 और 2 की बात करूँ, भाई 1 तो इसके साथ ही है 6 के, तो ये कैसे हो सकता है अपोजिट में? ये भी नहीं होगा। 2 और 4 की बात करूँ तो 4 भी भाई इसके साथ है 6 के, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। चलते हैं फिर आगे। When only one dice is given, जब आपको सिर्फ एक ही डाइस दे रखी हो तब क्या होगा? चलिए बताइए। ये जो 1 डाइस, हाँ जब ये 1 डाइस वाला जो केस होता है, ये आपका कौन सा केस है आप देखना, ये केस 1 है आपका। डाइस का। यानी आपका जो केस 2 था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके तीनों टाइप मैंने पढ़ा दिए आपको। क्लियर है? यस सर। ये जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा 1 कॉमन, जिसमें 1 नंबर कॉमन हुआ करता था, 2 कॉमन जिसमें 2 नंबर कॉमन हुआ करते थे,
और नो कॉमन, जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, जिसमें हम स्टैंडर्ड और जनरल को डिफाइन करते थे चीजों को। ठीक है, Yes, sir. ये जो केस 1 है आपका, ये ट्रीट करता है किसकी तरह, ये जनरल और स्टैंडर्डाइज वाले के ही तरह ट्रीट करता है। देखो अब एक बार, यानी इसमें भी आपका वही रूल लगेगा स्टैंडर्ड और जनरल वाले। बताइए आंसर क्या होगा। आपसे 3 4 के अपोजिट पूछा है, 3 Sir, 3 होगा. ये कैसे होगा बताइएगा। सर स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज, सबसे जब भी एक डाइस आपको गिवन होगी, आप पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि स्टैंडर्ड है या जनरल है। आपने कहा जनरल तो हो नहीं सकती क्योंकि पड़ोसी का सम कहीं भी 7 नहीं है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। क्लियर है। अब स्टैंडर्डाइज है तो भाई आपको स्टैंडर्डाइज सुनते ही आपके अपने लूडो की याद आ जानी चाहिए, अपने डाइस की याद आ जानी चाहिए कि 3 होगा भाई इसके अपोजिट। क्यों? क्योंकि टोटल आपको 7 लाना है, टोटल आपको 7 चाहिए, तो इसका 3 जो है सही होता है। बताइएगा, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। सर 2 2 होगा, स्टैंडर्डाइज। एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 7 जो है टोटल जो है हमें 7 चाहिए, तो 2 जो है यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही से देखिएगा ऑप्शन को। सर सी 3 और सर डी डी बता रहे हो आप सी बता रहे डी हो। तो ही Sir, नहीं C. डी नहीं हो सकता सर, 6 के ऑपोजिट Sir, 6 पूछा, का अपोजिट 6 दे 6 ही रखा। दोबारा. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। आपने कहा 4 और 3 7 होता है, इसका मतलब क्या है ये बोलिएगा। General है. जनरल है, यानी पड़ोसी को अगर मिला लूं तो भैया दोनों का जो सर सम है पड़ोसी 7 का प्यार 7 के बराबर और पड़ोसी। स्टैंडर्ड में दुश्मनी 7 के बराबर। हाँ, दुश्मनी 7 के बराबर। चलिए, तो अपोजिट टू 6 कहा है इसने, तो मैंने कहा अगर मैं रख लूं इनको 3 और 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कह दोगे जो इस डाइस में नहीं गिवन है वही होंगे। 1 to 6 1 2 6 होगा। इसने हमसे 6 का पूछा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो भाई ऑप्शन की बात करूं ना तो 1 होगा ना 2 होगा, ये तो अपने आप ही खत्म हो गया। यस सर। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डी के ऑप्शन की बात करूं, यहाँ 1 दे रखा, भाई 6 के साथ है 1, अपोजिट थोड़ी है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है सर आपको? वो भी देख लो सर, उसमें दे रखा है सर ऑपोजिट पूछा और 6 ऑप्शन में दे रखा है। 6 ऑप्शन में दे रखा, हाँ ये भी देख सकते हैं। सर ठीक है, पता नहीं किसने बोला था। तो इस चीज को चेक करना है कि ये जो साथ वाले हैं ये कभी भी अपोजिट नहीं होंगे, इनके एक दूसरे के अपोजिट नहीं, अपोजिट यही वाले होंगे, इसके अपोजिट ये वाले। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है सही है, 3 और 4। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलिए देखिएगा, व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन, केस 3 आपका स्टार्ट होता है। तो केस 3 को देखते हैं। डाइज आपको गिवन है, बताइए क्या आंसर होगा अपोजिट टू 4 आपका क्या होगा। सर 5। आप कह रहे हैं 5 होगा, ओके। बाकी सर 6 होगा। 6 होगा, बेहतरीन। बाकी कोई 3 और 4 वाला है 6 कोई? होगा। बता दो भाई 3 और 4 वाला कोई रह गया हो। अरे बोलो। सर नहीं सर, पक्का बी होगा। बी हो। देखो जब भी ये, स्टैंडर्डाइज। हाँ जब भी ये आपको 3 और मोर देन 3 भी अगर दे रखी है आपको डाइस, तो कैसे करना है क्वेश्चन, घबराना नहीं है जरा भी। ये 3 हो तो सेकंड केस से हो जाएगा। हाँ सेकंड और 1000। थर्ड से कर रहा हूं मैं तो। हाँ तो सेकंड से पॉसिबल है या फिर फर्स्ट 1 कॉमन वाले से पॉसिबल है। हम सबसे पहले ट्राई करेंगे 1 कॉमन। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन याद होगा आपको, जिसमें एक ही नंबर कॉमन है। तो मैं अगर इन और इसको फर्स्ट 1 और सेकंड 1 को लेता हूँ, क्या इसमें कोई नंबर कॉमन है? नो सर। नो सर। नहीं। लेकिन 1 और 3 को अगर मैं डाइस को लेता हूँ तो इनमें कौन सा नंबर कॉमन है? 3। 3 कॉमन। 3 कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन मिल जाता है आपको, आपको पता है कि इसको ऊपर नीचे लिख लेने का है और इनको क्लॉकवाइज घुमा देने का है। इनको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो 3 के बाद अगला नंबर 1 का, 1 के बाद 2 का, पढ़ा चुका हूँ मैं ये। 3 के बाद 4 का, 4 के बाद 6 का। ये हमसे पूछ रहा है 2 के अपोजिट क्या होगा। आपको दिख गया 2 के अपोजिट कौन सा है? 6। 6 है. 2 के अपोजिट 6 है। सर वहीं इधर अगर जनरल स्टैंडर्ड नहीं आएगा। नहीं, यहाँ जनरल स्टैंडर्ड नहीं आएगा। यहाँ सबसे पहले आपको 1 कॉमन ट्रिक लगानी है।
एक नंबर कोई 2 डाइस पकड़नी है आपको और चेक करना है कि 1 कॉमन ट्रिक लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। अदरवाइज नहीं लग रही है तो 2 कॉमन पक्का लग रही है। क्लियर है आपको? सर इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। हाँ, सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज करने हैं। तो चाहे 3 दे रखी हो चाहे कितनी भी डाइस दे रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई 2 डाइस उठानी है और चेक करना है 1 कॉमन और 2 कॉमन, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 2 के अपोजिट क्या रहेगा? 2 के अपोजिट जो है आपका 6 रहेगा। 6 जो है आपका सही। क्लियर है आपको? यस सर। चलो भाई क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा 2 के सामने कौन सा होगा? 6 6 होगा। इसको हम 2 कॉमन से भी कर सकते हैं। यस सर अगर मैं 2 कॉमन से करना चाहूँ तो 1 और 3 को मैं अगर उठा लूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है भाई। 1 और 4 इन दोनों के जो है कॉमन है, उड़ा दो। बचा क्या आपके पास? 2 और 6 बचा, जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो इससे भी कर सकते हैं हम। क्लियर है आपको? यस सर। अगर सिंगल वाले से करना है तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड डाइस को आप पकड़ोगे, 6 जो है इन दोनों में कॉमन है, वही रोटेट करना है आपको। क्लियर है? यस सर। करके दिखाऊं फर्स्ट वाले से भी? नहीं सर, जरूरत नहीं है। देख लो। चलो अगर हम फर्स्ट और सेकंड डाइस को अगर ले लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो मैंने कहा 6 और 6 कॉमन हो गया। मैंने कहा क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 के बाद इस वाली डाइस में 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। इसकी बात करूँ क्लॉकवाइज घूम जाओ, 6 के बाद भाई 3 आएगा और 3 के बाद 5 आ जाएगा। रह कौन सा गया? रह गया आपका 2 रह गया, ठीक है, जो कि इसके अपोजिट होगा 6 के। ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है? यहाँ से भी आंसर जो है 6 ही आ रहा है। ठीक है, यस सर। बोला यस सर विच नंबर इज अपोजिट टू 4? यहाँ पे आपको 4 डाइस दे रखी है, बताइएगा। सर 5। 5 बता दो, बाकी लोग सर 5। 5। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है? मेरा काम है इनको पहचानना कि इनमें क्या क्या कॉमन है। हमें 4 निकालना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को उठा लूं तो इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी? फर्स्ट और सेकंड को उठाऊं, 6 और 5 कॉमन सर है। 2 कॉमन। 2 कॉमन लेकिन मैं नहीं बता सकता कि 4 के अपोजिट क्या हो, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता है कि 1 के अपोजिट 3 होगा। यानी 2 कॉमन को छोड़ दो क्योंकि यहाँ काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर मैं 1 और 3 को उठा लेता हूँ, ठीक है, इसमें कुछ कॉमन है क्या? सर 5। यस सर 5 कॉमन 5 कॉमन है। बस हमें यही तो चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपको 1 कॉमन ट्रिक लगानी है, ठीक है, उसके बाद आपको 2 कॉमन वाली, यानी 2 नंबर कॉमन हो वो वाली ट्रिक लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन है तो मैंने कहा 5 और 5 मैंने ऊपर नीचे लिख लिया। यहाँ पे आपको क्या है? क्लॉकवाइज घूम जाने का है। तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 6। यहाँ की बात तो यहाँ भी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2। ठीक है। तो 5 के अपोजिट क्या होगा आपका? बोलो। छोटी सी आवाज आई कहीं से। अरे 5 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 4। हाँ, जगाते रहो दिमाग को। 5 के अपोजिट वो नंबर होगा जो इन दोनों डाइज में नहीं है। ठीक है। इसको देखने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों डाइज में क्या है, आपको यहीं से मालूम पड़ जाएगा कि 5 है, यहाँ पे 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है। क्या नहीं है हमारे पास? 4 नहीं है, तो यही अपोजिट हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली 5 होगा भाई। ये दोनों नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6। क्लियर है? यस सर चलते हैं फिर आगे, बताओ। सर 5। 5 का बाकी यस सर 5 5 होगा। 2 आंसर आए अभी तक मेरे पास। सर 5। 5 होगा। चलिए देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड डाइस को उठा लेता हूँ तो क्या मुझे आंसर मिलेगा? यस सर No, मिल sir. जाएगा। मिल जाएगा? इसका आंसर No, मिल sir. जाएगा मुझे? नहीं मिलेगा नहीं ना? मिलेगा सर No, पार्शियली no, मिल sir, नहीं सकता है मिलेगा। हाँ, तो वो हम उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें ढूंढना है सर 1 फर्स्ट कॉमन। 3 को उठा लो। फर्स्ट और 3 को मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे। सर First और कॉमन three- 1 कॉमन नहीं। 1 कॉमन है दोनों में। अब मुझे आंसर मिल जाएगा, मुझे पक्का पता है, श्योर हूँ मैं। लेकिन 2 कॉमन से मैं श्योर नहीं होता कि मेरा आंसर सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 1 यहाँ पे आपने ऊपर नीचे लिख लिया तो भाई क्लॉकवाइज घूम जाने का है। तो 1 के बाद जो है 6 आएगा, 6 के बाद 5 आ जाएगा। सेकंड डाइस की बात करूँ भाई, क्लॉकवाइज घूम जाने है तो 1 के बाद 4, 4 के बाद 2। जो नंबर रह गया, कौन सा नंबर रह गया? 3। 3 रह गया। डाइस को नहीं देखना है, सिर्फ इसी को देखना है, इसी से मालूम पड़ जाएगा कि 3 रह गया है। तो हमसे 2 के अपोजिट पूछा है तो 2 के अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 5 हो।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सर ये तो खतरनाक ही आ गया। नहीं डाइस नहीं, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। थोड़ा सा हम यहाँ पे अपनी कलाकारी सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर नहीं सर यहाँ ये पे पेपर जैसे हो जाएगा सर। हाँ सर यहाँ हमारे पे इंग्लिश के बुरे सपने वाले पेपर बुरे जैसे। सपने वाले वो कुछ ज्यादा ही हार्ड आ गया था इंग्लिश के ऊपर क्या। सर क्वेश्चन ही नहीं दिए थे उसमें, किसी टीचर को नहीं दिख रहे थे। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं दिए। यस सर, सर ऐसे। ऐसे ही चलो। यहाँ पे जो है आपकी रियल डाइस की तरह जो है बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो है नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, डॉट्स लगे हुए हैं, इसलिए नहीं आए। तो यहाँ पे करिएगा भाई। यहाँ पे 2 है आपका, बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा। सर 2। सर 3 4 के हो अपोजिट सोच लो आराम से, बहुत टाइम है सर आपके पास। 4 होगा। आप 2 कह रहे हो, आप 4 कह रहे हो, बाकी लोग 4। 4। चलिए देखिए बहुत आसान है। सबसे सर पहले वैसे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से तो 4 होना चाहिए। यस सर। फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से 4 होना चाहिए। आपने कहा इसमें 3 है, इसमें कॉमन क्या है, 2 और 4 कॉमन, तो 3 के अपोजिट 6 हो गया ऑब्वियसली। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। आपने कहा कि फर्स्ट और 3 को उठा लेता हूँ, या 2 और फर्स्ट और 3 से आंसर मिल सकता है क्या हमारा? नहीं मिल सकता आंसर हमारा, नो सर नहीं है। नहीं मिल सकता फर्स्ट और 3 से आंसर, तो सर इसको बिल्कुल नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम 2 और 3 को पकड़ते हैं। देखो अब 2 और 3 को चेक करो। चलिए 2 और 3 को मैंने पकड़ा। मैं कहता हूँ कॉमन क्या है, तो आपने कहा कॉमन जो है इनमें 2 और 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। यानी 2 और 2 जो है ना ऊपर नीचे लिख लिए। अब मैंने क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 2 के बाद इस डाइस में क्या आएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 4 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ भी मुझे Yes. क्लॉकवाइज घूमना है, तो 2 के बाद मेरा 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। वो हमसे पूछ रहे 3 के अपोजिट क्या है, तो सर 3 के 6 होगा। अपोजिट 6 होगा। 6 होगा। सर मैंने 6, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो वही ढूंढना। सबसे पहले आपको 1 कॉमन ही ढूंढना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा टफ पड़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि टफ पड़ेगा ढूंढना, आप ढूंढ सकते हो ना। कोई 3 डाइज या 4 डाइज दे रखे हैं, तो 1 कॉमन नंबर ढूंढ सकते हो ना आप। यस सर। इसमें 2 कॉमन, इसमें 2 कॉमन है, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। सबसे ज्यादा इजी चीज है ये। चलिए आगे चलते हैं, बताइए। सर ब्लू। आराम से पढ़िए, आराम से, ठीक है। ओके सर, सर समझ गया। सबसे पहले कोशिश करो कि 1 कॉमन मिल जाए हमें। सर ब्लैक होगा शायद। ब्लैक होगा। हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आपका 2 कॉमन से भी सॉल्व हो जाए। सर Possibility ब्लू है इसकी। होगा। सर 1 कॉमन तो नहीं तो। चलो ब्लैक होगा। एक ब्लैक कह रहे हैं, एक ब्लू कह रहे हैं। ब्लू तो ऑप्शन में नहीं है। यस सर। चलो कोई नहीं, पर बी क्यों? आया होगा और बी उन्होंने ब्लू ब्लैक से कंफ्यूज हुए होंगे। चलो देख लेते हैं यहाँ। चलो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को सर ब्लैक है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो क्या आंसर होने वाला है? यहाँ पिंक है, इसके पास भी पिंक है, इसके पास ब्लू है, इसके Black पास होने ब्लू वाला है, ठीक है। तो ये ब्लैक रह गया, तो ब्लैक के अपोजिट क्या है? Red. तो ब्लैक के अपोजिट रेड है भाई, या रेड के अपोजिट जो है आपका ब्लैक है। यहाँ से जो है हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन अगर ट्रिक लग रही है आपकी तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यस सर। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को 1 कॉमन से करता हूँ। 1 कॉमन ट्रिक से कैसे होगा, आप देख रहे हो। इस वाले को उठाओ और इस वाले को उठाओ, इसमें क्या और क्या कॉमन है? रेड कॉमन है। रेड कॉमन है, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। चलो तो यहाँ पे जो है रेड यहाँ भी है, यहाँ भी रेड है, तो रेड मैंने ऊपर लिख लिए। उसके बाद रेड के बाद जो है अगला नंबर किसका है? पिंक का। पिंक के बाद ब्लू का है। क्लॉकवाइज घूमना है। इसकी बात करूँ तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। रेड के बाद ग्रीन है और ग्रीन के बाद येलो। ठीक है, हमसे पूछा है रेड के अपोजिट क्या है, तो सारे कलर तो यहाँ आ गए, लेकिन एक कलर मिसिंग है। कौन सा? ब्लैक वाला, ठीक है। कौन सा कलर मिसिंग है? ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला जो है यहाँ आ जाएगा। तो रेड के अपोजिट अपने आप ही कौन सा आ गया? बोलो। ब्लैक आ गया। तो चाहे इससे सॉल्व करो, इससे कर लो, चाहे इससे सॉल्व करो, इससे कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब डाइजो को खोलते हैं और खोल के जो इनका पोस्टमार्टम करते हैं। ओपन डाइज आपकी जो है ये केस है, केस 4, जो कि लास्ट केस है इसका। चलिए मैं आपको
कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, ये बनेगा नहीं, मुझसे बना नहीं, इसलिए मैं जो लेके नहीं आया बना हुआ, इसलिए मैं यहाँ खुद बना देता हूँ अपने। तो यहाँ पे आपको नंबर है 3, 5 और 1। अरे क्वेश्चन है कि आप समझा रहे हो अभी? अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है, थोड़ा सा समझाऊंगा। थोड़ा सा समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, आप कैसे बताओगे? तो इसको बताने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है, जो भी अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट नंबर जो होगा वही जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा। अल्टरनेट नंबर जो है अपोजिट होगा। अब वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा, देखिए जरा। मैंने कहा 1 के अपोजिट क्या होगा, आपने तुरंत कह दिया कि 1 के अपोजिट 3 होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट है, एक छोड़ के एक बीच में छोड़ा, 2 उसके बाद अगला आ गया। मैंने पूछा आपसे कि 4 के अपोजिट क्या होगा, आप क्या कहोगे? 5 6 क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि वो 2 के ऑल्टरनेट है। हाँ, तो 4 के अपोजिट जो है 5 होगा, यानी अल्टरनेट आपको जो है ढूंढना है। अब 2 के अपोजिट क्या होगा? 6। 2 के अपोजिट जो है आपका 6 हो जाएगा। बस इतना सा करना है, इसमें आपकी ओपन डाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि 1 के अपोजिट क्या है, तो आपने कहा 3 है। 2 के अपोजिट क्या है, आपने कहा 6 है। 4 के अपोजिट क्या है, 5 है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा कोई एक पूछ लेगा, बता दोगे आप? यस सर। सर चलते लेकिन हैं। कभी कभी किसी और तरीके से भी देता है, जैसे ऊपर से एक दे दिया और लास्ट से एक दे दिया। नहीं, हमेशा क्या होगा, हमेशा अल्टरनेट होगा, हमेशा अल्टरनेट होगा। ओके सर। जो भी अल्टरनेट नंबर होगा वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। सर अब ये पोस्टमार्टम डाइस से करेंगे हम। हाँ, आगे थोड़ा सा पोस्टमार्टम, डाइस ओपन हो चुकी है, हम इसके साथ खेल रहे हैं। ओके ओके, डाइस जो है ऐसे ही बन गए, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 1 2 4। अब बताओ यहाँ पे 4 के अपोजिट क्या होगा? 1 1 1 होगा। 3 के अपोजिट 5 5 होगा। 6 के अपोजिट 5 5। 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 2। 3 के अपोजिट 2। 2 तो अब तो सिंपल हो गई चीजें कि भाई 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। और अल्टरनेट ढूंढना है हमें, तो 5 के अपोजिट क्या होगा? 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। 5 के अपोजिट 6 हो गया। और 3 के अपोजिट क्या हो गया? 2। बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने ये, बताइए के अपोजिट क्या होगा? सर R। हाँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, मैंने कहा अल्टरनेट आपको ढूंढना है। अगर आपको अपोजिट चाहिए तो 5 के अपोजिट क्या हो गया भाई? तो सॉरी, M के अपोजिट क्या हो गया? B हो गया। यस सर। P के अपोजिट क्या हो गया? T। T। T, ठीक है। और K के अपोजिट क्या होगा फिर? जो रह R गया हो गया। क्या? सर आर। रह गया। तो हमसे K के अपोजिट पूछा है, तो K के अपोजिट जो है R हो जाएगा। बाकी मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, M के अपोजिट B है और P के अपोजिट T है और K के अपोजिट R है। तो आंसर जो है हमारा R है। चलते हैं फिर आगे। यहाँ पे अब मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी खुद। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ देता हूँ आपको। यहाँ आपको @ दिया हुआ है, यहाँ आपको डॉलर दिया है, यहाँ आपको एस दिया है और यहाँ आपको परसेंटेज दिया है और ये आपको कॉपीराइट दिया है, ये आपको ट्रायंगल दिया है। यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 आपको डाइस बना के दे रखी है। यानी अब जो है थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का करने का तरीका आपका वही रहेगा। ऑप्शन में इस बार आपको डाइस दे देंगे। यस सर। मुझसे अच्छी डाइस तो आप ही बना लेते हो। सर कभी नहीं बना पाएंगे। मुझे भी बहुत टाइम बाद बनानी आई, वरना मैं कोशिश करता था जो है सर, ये हम तो लंबा बनाते थे। रियल की जैसा बनाने की कोशिश करता था, लेकिन बनती नहीं थी। तो मैंने ये जगह सर क्योंकि 2D में है। टूटी में। चलो हाँ, स्टार्ट हो जाओ।
यहाँ आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है। सर बी। अरे क्वेश्चन तो पूरा लिख लेने दो। बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। सर बी है। बी है। बाकी लोग सर बी में लिखा क्या है? बी में लिखा क्या है? एट द रेट है वो, ये एट द रेट है। एक मिनट को दोबारा लिख देते हैं, ये एट द रेट है और वो कॉपीराइट है, ये कॉपीराइट है। ये एट द रेट है, ये कॉपीराइट है, ये डॉलर है आपका। ये हैज है, ये कॉपीराइट परसेंटेज एट द रेट परसेंटेज डॉलर एट द रेट डॉलर ट्रायंगल। क्या आंसर आया? बोलो। सी है। तो ऑप्शन बी। तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी है। अरे कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अल्टरनेट ढूंढना है। तो कौन किसके अल्टरनेट होगा, कौन किसके अपोजिट होगा? तो भाई डॉलर के अपोजिट क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। यस सर, हैश यस कॉपीराइट सर। के। इसके अपोजिट जो है कॉपीराइट हो गया। और यहाँ पे रह क्या और गया? ये at। एट द रेट और ये ट्रायंगल रह गया। तो एट द रेट के अपोजिट ये ट्रायंगल हो जाएगा। वो ट्रायंगल। ठीक है, चलो। कोई अब से एक भी 3 उठा लो इनमें से और देख लो वो। और वो आपको याद होगा कि कैन नॉट सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर अपोजिट नंबर। यस सर। ठीक है, अपोजिट लिख देता हूँ यहाँ पे, अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर। तो वही जो है रूल यहाँ पे लगेगा। ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। अब डॉलर और परसेंटेज एक साथ आ सकते हैं क्या कभी? नो सर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो अपोजिट है एक दूसरे को और यहाँ पे आ रहा है? दिख रहा है आपको? सर फर्स्ट नहीं हो सकता। Yes, एट sir. द रेट और ये ट्रायंगल एक साथ आ रहे हैं। मैंने कहा एक साथ कभी नहीं आएंगे, अपोजिट नंबर है तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसकी बात कर लूँ आप, तो यहाँ पे कौन सा है? ये एट द रेट है, कॉपीराइट है, ये डॉलर है। सर तीनों डिफरेंट हैं। तीनों डिफरेंट हैं, यानी कह सकता हूँ कि तीनों हाइड हो चुके हैं। बताइएगा। पक्का? चलो इसको छोड़ते हैं, अभी इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो भाई डॉलर और परसेंटेज जो है कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसकी बात कर लेता हूँ, कॉपीराइट और हैश जो है एक साथ है, कभी नहीं होगा ऐसा। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से डॉलर उठा लिया इसने, यहाँ से आपका एट द रेट उठा लिया, यहाँ से कॉपीराइट उठा लिया, यानी तीनों अपोजिट में से कोई एक एक जो है इसने उठा लिया। इसका मतलब ये सही है। क्लियर है आपको? यस सर। यानी कोई भी इसने दो नंबर अपोजिट नंबर एक साथ नहीं लिए। भाई नहीं लिए तो इसीलिए तो ये सही है। बाकी इनकी तरह अगर करता, दो अपोजिट नंबर एक साथ ले लेता टाइज में, तो वो गलत हो जाता। तो वो ऑप्शन सही होगा जो जैसे इसमें से कोई एक उठा लिया, इन दोनों में से कोई एक उठा लिया, इन दोनों में से कोई एक उठा लिया, जो हमारे रूल्स के हिसाब से चलेगा वही सही होगा। वही सही होगा। बाकी ये है ही। चलते हैं फिर आगे। तो फिर से बनानी पड़ेगी मुझे क्वेश्चन। सर ऐसा करो सर, उसका अगर हो सकती है इमेज कॉपी कर लो या फिर सर पेंट वेंट में बना, उसमें बना लो सर। नहीं, वर्ड में थोड़ा से क्वेश्चन है बस, उसके बाद ये चैप्टर ही खत्म है। सर वर्ड में बना लो सर। वर्ड में आपको ये सब बड़े बड़े बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे थोड़ा सा ही है बस हो गया। चलो अब बताना कौन किसके अपोजिट है। यहाँ चार ऑप्शन दे रखे हैं। सर क्वेश्चन पूरा लिख दिया। सर पूरे क्वेश्चन पूरा तो क्वेश्चन पूरा ही है। क्वेश्चन पूरा ही है, इसीलिए तो लगाओ इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग। बताओ यहाँ पे ए है और यहाँ पे सर सी ऑप्शन। सी सर ऑप्शन ऑप्शन क्या सी। है? ऑप्शन सी क्यों होगा? सर सर ऑप्शन क्योंकि बी। ए भी अपोजिट है, उनमें से एक दिखना चाहिए। कांट बी। एग्जैक्टली देखो मैंने, बीच हाँ में दूरी होनी चाहिए। मैंने पूछा आपसे कि ए के अपोजिट क्या होगा, तो आप ए के अपोजिट बता सकते हैं। देखो इसके अपोजिट जो भी नंबर रहा होगा हमें नहीं पता, ये इसके अपोजिट रह जाएगा, ये इसके अपोजिट रह जाएगा। ठीक है, रह क्या गया? ए और बी रह गया, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? अब वही वाला आपको तरीका पता होगा कि कैन नॉट बी सीन टुगेदर और हाइड टुगेदर, ना तो एक साथ दिखेंगे अपोजिट नंबर, ना ही छुप सकते। यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, काट दो। यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, सी काट होगा। दो। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट नंबर हाइड हो चुके हैं, तो हाइड भी एक साथ नहीं हो सकते।
ठीक है, हाइट भी एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ से कोई एक उठाना होता है तो एक्स ने उठा लिया है, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब तो बता ही दोगे, अब तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। यस सर। The rate, यस $100 सर पहला रॉन्ग है। सर पहला- पहला ही पहला सही है, गलत सर सर गलत रॉन्ग है। गलत है। रॉन्ग है। चलिए इसका बताइएगा। ये भी गलत सर ये भी गलत। सेकंड भी गलत है। सारे गलत मत कर देना। ये तो सारे गलत नहीं करेंगे। ये एट द रेट सर सी सही है सी सही है। सर डी भी देख लेते हैं। अब तो डी तो देख लो एक बार, डी मल्टीपल डी की भी करेक्ट शक्ल दोगे दिखा तो दीजिए। बताइएगा। सर सी सही है डी करेक्ट है। सी करेक्ट है। सी क्यों करेक्ट है? सर आपने उसका भाई सर, निकाल दिया सर डी का। कैन नॉट बी अपोजिट ये दोनों अपोजिट होंगे सर। डी इनकरेक्ट। तो इसके अपोजिट ही रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है यहाँ पे, ठीक है। इसके अपोजिट यानी इस डॉलर के अपोजिट कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन आपको इतना पता है कि इस एट द रेट के अपोजिट जो है ये हैज रहा होगा, ठीक है। यानी इनमें से कोई एक तो आना है, दोनों एक साथ तो आने नहीं है। यहाँ दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उड़ा दो, यहाँ पे भी दोनों एक साथ आ रहे हैं, उड़ा दो। यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, तो एक ही तो हमें चाहिए। और यहाँ पे अपोजिट नंबर में से कोई भी नहीं आ रहा, भाई हाइट तो एक साथ हो ही नहीं सकते, तो ये भी गलत है। सर ये पिछली वाले क्वेश्चन जैसा है। अब पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, देखो किसी में भी जोश आ गया है, बिल्कुल इन्हें अच्छे से समझ आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आप चैट मत देखना सर, हम सब ABCD कर रहे हैं। नहीं नहीं, चैट मुझे विजिबल ही नहीं है यहाँ पे। सर फिर बढ़िया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा है, इसका लेवल थोड़ा अच्छा है। ये ए है आपका, ये सर बी हाई है, लेवल क्वेश्चन। हाँ कह सकते हो। ये आपका ई है, लेकिन साथ साथ आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिया है जिसमें एक नंबर लिखा है 1। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिया है जिसमें एक नंबर लिखा है 2। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिया है जिसमें एक नंबर लिखा है 3। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिया है जिसमें लिखा है 4। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फर्स्ट वन की बात करें, मैं नहीं लिखूंगा। सेकंड वन की बात करूँ, इसे भी मैं नहीं लिखूंगा। ये मैं आप लोग बता दो, हाँ, आप लोग बता दोगे, फिर इतनी लिखने की मेहनत मेरी बेकार जाएगी। सर ये चलो बात बताए, सही है। मैं लिख भी नहीं, लिख के खत्म ही करूँ तब तक आप आंसर बता दोगे, Yes, इससे अच्छा sir. है। तो पूरी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए और सी। यहाँ पे आपको दे रखा है सर नहीं क्रॉस होता। में, क्रॉस में 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ की बात करूँ, यहाँ आपको दे रखा है डी और बी, और यहाँ पे आपको क्रॉस में दे रखा है 1 2 3, वही आपका 1 है। समझ सर लेना आप भाई, जो भी ऑप्शन दो सर जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी ऑप्शन दो। चलो सर मैं क्योंकि दे, आप दे नहीं रहे हो सर आंसर तो मैं इसीलिए तो नहीं दे रहा हूँ कि सस्पेंस बना रहे। सर ऑप्शन डी है। सर ऑप्शन डी है, आर यू श्योर? ऑप्शन डी है, सोच लो Yes, एक sir. बार। सर डी है। डी है पक्का? लॉक Yes, कर दें? चलो लॉक कर देते हैं। अब मैं पूछूं आपसे कि डी के अपोजिट क्या होगा, आप क्या कहोगे? ई सर ई। ई मैं पूछूं आपसे ए के अपोजिट क्या होगा? ए का दुश्मन सी। ई अगर मैं बी का दुश्मन पूछ लूं आपसे तो? सर क्रॉस 1 2 1 2 3 4 क्रॉस में आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। अब वही चेक कर लेंगे अपोजिट वाले। अब आप देखो ए और सी जो है दोनों में एक साथ है, जो कि नहीं होना चाहिए। अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सी टुगेदर। ठीक है, इसकी बात कर लो, यहाँ बी के अपोजिट ये है, तो बी के अपोजिट ये नंबर्स आपको आ रहे हैं, यानी अपोजिट नहीं हो सकते भाई, एक साथ नहीं दिख सकते। इसकी बात करो बी डी सी की, तो डी और ई एक साथ हैं, जो कि नहीं हो सकता। रह क्या गया हमारा? बी डी सी, जो कि सही है। बी इसमें से उठाया इसने, डी इसमें से उठाया, सी इसमें से उठाया, यानी किसी दोनों अपोजिट नंबर में से एक एक उठा लिया इसमें, तो यही सही है आपका। ये सर तभी बोल रहा था मैं, अब जल्दी जल्दी करो। चलो और दें फिर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और ले लो, आप इसके लेके बाद जाओ।
ये क्वेश्चन ये हम चैप्टर ही करते खत्म, जाएंगे ये चैप्टर ही खत्म है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। सब कुछ जो है आपको सर। आधा घंटा सर, दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे ना फिर हम? हाँ दूसरा करेंगे, हाँ, बिल्कुल फिर ठीक करेंगे। है। अभी जो है हम आपको कुछ नया कराने वाले हैं। सर बढ़िया, जल्दी जल्दी। कुछ ऐसा कराने वाले हैं, कुछ ऐसा। चलिए भाई ऐड हो जाओ, 1 2 3 और आपको यहाँ पे 4 दे रखा है और यहाँ पे आपको 5 दे रखा है। एडजस्ट कर लेना भाई, जो भी बाद में देख रहे हो इसको, ठीक है। मेरी जो हैंड राइटिंग है सुनना है। चलिए ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है ये, बताइएगा कौन सा सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है आपका ये, सर सस्पेंस वाले ऑप्शन लिख रहे हो? सर सी तीसरा पार्ट ऑप्शन है आपके गेस। पास, सी सही है। सर गेस मार रहे हैं। यस मैम, सर सी या डी में से होगा। सी या डी में से सर मैं कोई भी बोलूंगा सर वो गलत निकल जाएगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। बदल देता हूँ अभी सर आंसर, बी होगा शायद। सर चेंज मत करो। चेंज कर देता हूँ, मजा आ जाएगा फिर। सर तुक्का सर, मैं जो बोलूंगा सर वो होगा ही नहीं सर, मेरे तुक्के हमेशा गलत सर जाते हैं। बी होगा शायद। चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे ऑप्शन आपके सर लिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। चलो बताइएगा, पहला ऑप्शन सही है गलत? सर गलत गलत। है। सर गलत। गलत है। चलो साथ में ही कर लेते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे है आपके पास तो है, सर गलत। गलत। सर गलत। सर गलत। बिल्कुल तैयार बैठे हो। चलिए बताइएगा। गलत सर है। वही हो गया सर गलत। गलत। सर डी हो गया फिर सर तो। डी सर ऑप्शन। डी हो डी गया। ऑप्शन ये कार। सही है। सर कुछ नहीं लिखा सर, फिर भी सही है ये भी अभी सही वो। है। कितना जादू हो गया ये तो इसमें अपोजिट में अगर रखना चाहूँ तो 1 रख दिया मैंने यहाँ पे, अगर 2 रख दूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 3 रख दूँ, सही है। यस सर। यस सर सही है। ये जो है आपका सही होगा और ये जो है चैप्टर आपका खल्लास हो गया। क्लियर है भाई, जितना पढ़ा है अब तक? Yes, 4 sir. आपको Yes, पढ़ा yes, है हमने। केस एक बार जो है देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। केस 1 पढ़ा है, जिसमें क्या होता है, एक डाइस सिर्फ आपको 1 डाइस आपको दे रखी होती है। क्लियर है? एक डाइस वो हमने स्टैंडर्ड और जनरल से सॉल्व करते थे 1 डाइस, याद है? सर याद दिला देते हैं, ऐसे क्या हो गई, अभी बता, याद दिला देते हैं। फिर जो आज ही करा है, फिर जो लास्ट हाँ सब कुछ आज ही करा है, हाँ सर याद है, ये तो याद है। सब कुछ आज ही किया है। इतना पीछे ले जाओगे यार। ये देखो यहाँ पे ओनली 1 डाइस इज गिवन, सिर्फ एक ही डाइस आपको दे रखी हो, ठीक है। तो ये था आपका केस 1। कौन सा था? केस 1 ऊपर लिखा हुआ है, ये केस 1 था। सर केस 1 के बाद केस 3 आया सीधे वैसे। मैंने स्टार्ट किया आपका केस 2 से पढ़ाना। हाँ यस सर। केस 2 से क्यों? क्योंकि उसमें जो है उसकी खुद की जो है 3 टाइप थी आपस में, जो कि अभी देख लेते हैं। ओहो, ये तो सस्पेंस रिवील हो गया। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 हमने पढ़ा जिसमें 2 डाइस गिवन थी आपको, ठीक है। और इसमें भी इसके 4 टाइप थे, 4 थे 3 थे सर 3 टाइप्स थे। 3 टाइप थे। 1 कॉमन जिसमें 1 नंबर कॉमन हो, ठीक है। दूसरी थी आपकी 2 कॉमन जिसमें 2 नंबर कॉमन हो, और एक थर्ड टाइप थी आपकी इसी में नो कॉमन, कोई भी नंबर जो है इसमें कॉमन ना हो। केस 3 की बात करें, केस 3 में हमने पढ़ा कि मोर देन आपको 2 डाइस दे रखी हो, मोर देन 2 डाइस गिवन हो, यानी 3 भी दे रखी होती थी, 4 भी दे रखी होती थी। केस 4 की बात करें जो कि लास्ट था, जो कि था ओपन डाइस। तो ये चारों टाइप जो है, चारों केस जो है हमने इसमें सॉल्व कर लिया। चैप्टर हो गया हमारा खत्म। कोई कुछ पूछना है किसी को? बोलो, कुछ पूछना है किसी को? अरे नो सर। नो सर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यस सर, कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसको प्यार से हम CICI कहते हैं। सर ये कौन बोलता है? हाँ CICI शॉर्ट में बोलते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब जितना भी हमने पढ़ा उसको एक साइड रख दो, और इस चैप्टर के लिए अपने जो माइंड है उसको एक साइड रख दो, चीजों को फ्रेश समझेंगे। आपने अब तक क्वेश्चन इसके लगाए हैं कभी? यस सर, 8th क्लास सर में, 8th 9th क्लास में। 8 क्लास में लगाए हैं। तो चलिए यहाँ भी हम लगाते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के फॉर्मूले होते हैं कुछ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ, पहला फॉर्मूला होता है इसका अमाउंट का। अमाउंट निकालनी हो हमें तो कैसे निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं प्रिंसिपल
ठीक है, और इंटू में करते हैं 1 1 प्लस plus rate upon 100 की into पावर n. n, पावर n होता है आपका टाइम, n जो होता है आपका टाइम होता है यहाँ पे, और r जो होती है आपकी रेट होती है, यानी जिसको हिंदी में दर भी कह लेते हैं, और p की बात करें ये आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये अमाउंट की बात करें तो अमाउंट तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसमें अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जिसमें प्रिंसिपल भी हो ऐड और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड हो आपका, ये होती है आपकी अमाउंट। क्लियर है? Yes sir. चलिए सेकंड फॉर्मूला होता है सबसे आपका, ऊपर क्या लिखा आपने? सबसे ऊपर कहाँ पे, ये n, ये n इज इक्वल टू टाइम, हाँ n जो होता है आपका टाइम है, रेट r जो होता है आपका रेट है, p जो है आपका प्रिंसिपल होता है, a और आपका अमाउंट होता है। तो टाइम ईयर्स में होता है ना? हाँ टाइम सब तरीके से होता है, सब कराऊंगा मैं, ठीक ओके है, सर। कुछ So नहीं half छोड़ूंगा। yearly, quarterly. सब करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बुक्स में भी आपने नहीं किए होंगे लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक फॉर्मूला और होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, सीआई आपको निकालना हो तो क्या करना होगा, ये जो अमाउंट है आपकी प्रिंसिपल है, इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से यदि हम प्रिंसिपल घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। तो Yes sir. याद हो गए आपको ये फॉर्मूले? यस Yes सर। sir. Yes sir. याद हो गए? हमें इससे कोई मतलब नहीं, Yes. ठीक है, सर कोई भी मतलब नहीं है हमें इन फॉर्मूले से। हम विदाउट फॉर्मूले पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, विदाउट फॉर्मूले। सर थैंक यू। हाँ, कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, विदाउट फॉर्मूले ही हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। सर इसलिए 8th में पढ़ाए थे जिससे आगे जाके कुछ समझना है। हाँ इसलिए तो सर हार्डेस्ट टॉपिक था ये। हाँ अब नहीं होगा, अब सबसे इजी होगा और बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। Yes, विदाउट sir. फॉर्मूले पढ़ेंगे तो भाई चीजें आसान हो जाती है, फॉर्मूले में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट होती हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए Yes अब sir. नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। इसमें हम सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस हमें गिवन हो तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी दो चैप्टर को इसमें लिंक कर दिया गया है। नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि रेट को कैसे निकाला जाता है, जब डेटा आपको गिवन हो तो रेट कैसे निकालें वहां पे। नेक्स्ट हम सीखेंगे आगे कि टाइम को कैसे निकाला जाए, कि टाइम यदि n फाइंड करना हो हमें तो n जो है कैसे फाइंड होगा वो सीखेंगे। फिर इसमें सीखेंगे हम इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है उनको कैसे डील करें। तो ये सब जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर Yes, को sir. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल साधारण सी चीजें बताऊंगा। आई होप आपको ये पहले से आती हो तो आप जो है चीजों को पकड़ पाओगे। इस पूरे चैप्टर को हम जो है किसी फॉर्मूले से नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम सिंपली रेशियो मेथड से। अब ये क्या होता है अभी जानेंगे। ओके सर। अगर मैं यहाँ पे सर 10%, इजी लग रहा है। हाँ अगर मैं यहाँ पे 10% लिख दूं तो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे फ्रैक्शन में? 0.1 नहीं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में 1/10 सर 1/10 लिखोगे एग्जैक्टली। तो फ्रैक्शन में 1/10 लिखोगे। अगर मैं 20% यहाँ लिख देता हूँ तो इसको क्या लिखोगे फ्रैक्शन में? 1/5. 1/5 1/5। ये कैसे आता है? बहुत सिंपल है, अगर किसी को नहीं समझ रहा हो 10% है आपका तो भाई 10 तो आपका ऐसे ही रहा, इस परसेंटेज का नीचे हमने 100 लगा लिया है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, तो क्या आ गया 1/10 आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर मैं 25% लिख दूं और मैं आपसे पूछूं इसे फ्रैक्शन में क्या लिखोगे आप? सर 1/4। 1/4 1/4 लिखोगे। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है इसे भी। अगर मैं लिख दूं 16 इंटू 2/3% तो इसे फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 1/6 हाँ देखो 16 इंटू 2/3% आपको दे रखा है, तो आपको ये सॉल्व करना आता ही होगा। 16 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, उसमें 2 50/3 तो ये कितना हो गया 50/3 हो गया। लेकिन परसेंटेज का आपको ये 100 भी लगाने का है, तो इससे 50 से ये 100 जो है 2 टाइम में कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/6 आ गया। यानी इसको याद कर लेना कि 16 इंटू 2/3% का मतलब होता है 1/6 होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए Yes, sir. मैं कहूँ आपसे 33 इंटू 1/3% लिखा हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/3 1/3। 1/3. बस आपको चीजें समझ आ गई हैं, बस इन्हीं चीजों को याद कर लेना। अब जो है इन्हीं से हम क्वेश्चन लगाएंगे। मैं क्वेश्चन आपके सामने पहला रख रहा हूँ,
ये यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 500 गिवन है, रेट आपको 10% पर एनम गिवन है, और टाइम आपको 2 ईयर दे रखा है। फाइंड करा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। ये क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन को करने का, हर एक क्वेश्चन लगेगा इससे। पहले क्वेश्चन में चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप चीज़ें पकड़ लोगे उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा 705 105 ओके। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब भी आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा आप ढूंढोगे रेट को। रेट आपने पकड़ ली, रेट 10% है, 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 1/5 में 10 लिख सकता हूँ। 1/10 हाँ सॉरी अभी यहाँ 1/10 हाँ यहाँ पे 1 क्या है 10 क्या है ये भी जान लेते हैं। तो ये जो 10 नीचे दे रखा है ये होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे 1 की बात करूँ ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI, यानी 10 रुपीज पे हमें 1 रुपये का क्या मिला है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। चीजों को हिंदी में बता देता हूँ मैं कि 10 रुपए थे आपके पास और 10 रुपए पे आपको 1 रुपये का ब्याज मिल गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कुछ नहीं है, 10% हो 20% तो नीचे वाला क्या होगा? आपका प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या होगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए? क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक तरफ लिख दोगे आप P मतलब प्रिंसिपल, एक तरफ लिख दोगे आप A मतलब आपका अमाउंट। क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं। आपका P कितना है? ये 500 10 है। अच्छा सर 500 मतलब जो 500 को अभी नहीं देखना है, मैंने कहा क्वेश्चन को उठाना है, सबसे पहले रेट पकड़नी है, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं, उसको भूल जाओ अभी। तो 10 जो है आपकी क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, यस सर। अब मैं यहाँ से रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10 आपने लिखा, मैं पूछूं आपसे अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? सर 11 हो जाएगा। 11 हाँ, तो ये इसमें नीचे वाले में इस ऊपर वाले को ऐड कर देना है, तो 10 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। चलिए यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यस सर। चलिए, Yes, अब कुछ और समझते हैं। अब यहाँ पे टाइम आता है आपका पावर लगाने का। पावर कैसे लगेगी? जितना भी आपको टाइम गिवन है उतनी पावर जो है इस पे लगा दो। 2 लगा दी, 2 लगा दी। अगर यहाँ 3 गिवन होता आप 3 लगा देते, 3 लगा देते। यहाँ 4 होता 4 पावर लगा देते, 4 लगा देते। अगर 1 होता तो 1 लगा देते, 1 लगा देते। क्लियर है आपको? यस सर। Yes, 100 यस सर। 121 अब क्वेश्चन जो है कितनी इजी तरीके से हो जाएगा जरा देखिए। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, ठीक है, और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो हाँ डिफरेंस होगा वो आपका कहलाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहलाएगा? सर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड यहाँ पे आपके पास 3 चीजें आ गई। एक तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास 100, आपके पास अमाउंट 121 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास 21 है। तो 3 चीजों में से कोई एक चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसा कि यहाँ आपको 500 गिवन है प्रिंसिपल, ठीक है, और बाकी 2 में से कोई एक चीज आपसे पूछी गई होगी। हमेशा ऐसा ही होगा। यस तो ये 100 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो रेशो के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 है। 100 है और सर ऐसे- 500 ढूंढ 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, लेकिन Okay, एक्चुअल sir. में है कितना? एक्चुअल में आपका 500 है, तो पर 100 कंपाउंड इंटरेस्ट से कर लो फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई। नहीं अभी रुको, देखो जरा। तो इस 100 के बराबर इस 500 को आपने रख दिया, इससे कितना गुना हो गया? कितना टाइम मल्टीपल है ये? 5 टाइम मल्टीपल है ये। 100 इंटू 5 500 हो गया आपका। बोलो। देखो चीजों देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा एक प्रिंसिपल है, एक अमाउंट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये आपके रेशो है। अगर मैं प्रिंसिपल का रेशो पूछूं आप 100 बोल दोगे, मैं अमाउंट का रेशो पूछूं आप 121 बोल दोगे, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो पूछूं आप 21 बोल दोगे। ठीक है, चीजें नई हैं आपके लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 क्वेश्चन में फिर आप पकड़ लोगे चीजों को। यहाँ पे कोई एक चीज आपको गिवन होगी और कोई एक चीज पूछ रखी होगी। दे क्या रखा है हमें? 500 जो है प्रिंसिपल दे रखा है, तो प्रिंसिपल का रेशियो जो भी है आपका उस रेशियो के बराबर रख दोगे। तो आपने 100 के इक्वल रख दिया 500 को। अब ये 5 टाइम्स कैसे पता लगा आपको कि 5 टाइम है? जो भी नीचे दे रखा है उसको ऊपर लिखते हैं और जो भी ऊपर दे रखा है उससे डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया? आ गया 5। यस सर। तो चीजों को आप ऐसे भी समझ सकते हो, 100 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने 500 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है कितना? 21 है। इसको भी आप क्या करोगे? 5 टाइम कर दोगे। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। आंसर आ गया।
ओके सर। सर मतलब मल्टीप्लाई तो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही करना है ना? हाँ, जो निकालना है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, उतना टाइम जो है उसको कर देना है। ठीक है, ये हमारा कितना टाइम आया, ये हमारा 5 टाइम आया। ठीक है, तो इसको भी जो भी निकालना है, अगर मुझे ये निकालना है तो इसको 5 टाइम कर दूंगा, अगर मुझे अमाउंट निकालनी है तो अमाउंट के रेशियो को भी 5 टाइम कर दूंगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर Clear? हमेशा टाइम ईयर्स में ही होना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, टाइम जो है ईयर्स में भी होगा, डेज में भी होगा। ठीक है, और आपको मिक्स भी दे रखा होगा, ईयर भी मिक्स दे रखे होंगे साथ में उसके, डेज के। सब तरीके के क्वेश्चन जो है हम डील करेंगे। आपको मेथड समझ आया नहीं आया ये बताइएगा पहले। सर इनिशियल स्टेप्स में नहीं आया कौन सा वाला? सर, पी और ए जो लिखा है आपने उसके नीचे। अभी बताइए, दोबारा बताते हैं। देखो, चीजों को दोबारा समझो। चीजें फर्स्ट टाइम है आपके सामने तो थोड़ा लग रहा होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप रेट को ढूंढ लोगे। रेट कितनी है? 10% पर एनम। 10% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा 1/10। ठीक है, तो नीचे वाला जो भी होगा ये आपका प्रिंसिपल होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी, हमें सिर्फ इस रेट से मतलब है। क्यों? क्योंकि हम चीजों को रेशो मेथड से कर रहे हैं। तो 10 जो हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, वही जो ऊपर आपको 1 दे रखा है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब एक तरफ मैं P लिख लूंगा, एक तरफ मैं A लिख लूंगा। P मतलब प्रिंसिपल है, A मतलब आपका अमाउंट है। तो P आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 10 10 है। मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया, रेशियो का सिंबल लगाया मैंने। उसके बाद A लिखता है तो अमाउंट होगी कितनी? सर अमाउंट जो है दोनों को हम ऐड कर देंगे, बिना सोचे आपको ऐड कर देने का है। तो 10 में आपने 1 जोड़ा, 11 आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। अब टाइम आता है पावर लगाने का। तो पावर वो लगेगी इन पे, पावर वो लगेगी इन पे जो भी आपको टाइम दे रखा है। तो टाइम मुझे 2 ईयर दे रखा है, तो मैंने यहाँ पावर 2 लगा दी, 2 लगा दी। अगर 3 ईयर होती तो पावर 3 लगा देता। जो भी पावर होती है, जो भी आपको ईयर्स दे रखे होते उतनी पावर में यहाँ लगा देता। ठीक है, अब मैंने 10 का स्क्वायर किया 100 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर किया मैंने 121 आ जाएगा। यहाँ मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? सर अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल को घटा दोगे क्या आएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो आएगा। यहाँ भी मैंने वही क्या है कि अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल को घटा दिया है, माइनस कर दिया, तो क्या आया मेरे पास? कंपाउंड इंटरेस्ट आया। यही तो आया यहाँ से भी। तो P जो है आपका, P का जो रेशियो है वो आपका प्रिंसिपल का रेशियो 100 है। अमाउंट के रेशियो की बात करूँ वो 121 है। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है? 21 आया, जो कि कितना आता है? जो कि हमेशा मिडल में जो आएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। चीजों को समझना, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल को घटाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें अब नजर मारनी है कि हमें दे क्या रखा है। अभी हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कभी यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होगा, कभी यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा होगा। तो जो भी हमें दे रखा है उसको हम क्या करेंगे? उसके रेशियो के बराबर रख देंगे। हमें प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? 100 है। 100 को हमने बराबर रख दिया, हमने 100 के। 100 को हमने 500 के बराबर रख दिया। भाई बराबर रखा हमने, इक्वल रखा, तो कितने टाइम आ गया? ये 5 टाइम आ गया। बताया मैंने क्यों 5 टाइम आया। जो नीचे होगा उसको ऊपर लिखो, जो ऊपर दे रखा है उससे डिवाइड कर दो, 5 आ गया। या ऐसे ही कर सकते हो, 100 के 5 से मल्टीप्लाई करें, 500 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये जो 5 टाइम आया है, जो भी आपको पूछा है उस वाले रेशियो को भी आप 5 टाइम कर दो बिना सोचे। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी आप 5 टाइम कर दोगे। 5 टाइम आपने किया, कितना आ गया? 105 आंसर आ गया आपका। अगर ये अमाउंट पूछता तो अमाउंट का रेशियो कितना है? 121। इसको भी मैं कितना कर देता? 5 टाइम कर देता। कोई दिक्कत? नो सर। तो बस कहानी यही समाप्त हो जाती है। लगाइए फिर अगला क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या होगा। मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। 10% को मैं यहाँ 1/10 लिख सकता हूँ। ये नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। एक तरफ मैं P लिखता हूँ और एक तरफ मैं A लिखता हूँ। P मतलब प्रिंसिपल, A मतलब अमाउंट। प्रिंसिपल आपका 10 है, दोनों को आंख बंद करके जोड़ लो, कोई दिक्कत सर नहीं ऑप्शन है। सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? 16 5 55। चलिए, दोनों को मैंने ऐड किया तो 11 आ गया आपका। यानी रेशियो से सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ रेशियो की सिंबल लगा रहे हैं। अब टाइम आता है पावर लगाने का। टाइम सर ऑप्शन सी। हाँ ओके सी। तो यस 3 सर। सी आ रहा 3 ईयर आपको दे रखा है तो 3 आपने यहाँ लगा लिया, यहाँ आपने 3 लगा लिया। 10 की क्यू कितनी होती है? 1000।
11 की क्यूब कितनी होती है 1331 होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना का आया 331 का है, जो कि हाँ जो कि हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब नजर मारनी है हमें कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, यस सर सी होगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमें दे रखा है, तो प्रिंसिपल के रेशियो के बराबर रख दो। तो बराबर आपने इक्वल रख दिया, तो कितने टाइम्स हो गए ये 5 टाइम 5 टाइम्स हो गया। निकालने को कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको भी आप 5 टाइम कर दोगे, तो 5 1 जब 5 हो गया और 5 3 से आपका 15 हो गया, 5 3 से 15 होगा 16, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 1655, सही हो गया। कुछ टफ लगा आपको इसमें, आप बताओ। नो सर नो सर। हाँ No, तो sir. इसी तरीके से जो है हमें क्वेश्चन डील करने हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बताइएगा। इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, इसको इसी मेथड से ट्राई करना, क्योंकि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है इसी मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, एक दो बार चीजों में दिक्कत होगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। सर डी ऑप्शन होगा। डी Sir, D ऑप्शन part. डी होगा, यस सर डी सबका डी है। चलिए देखते हैं, तो कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन अ सम ऑफ 1200, यानी प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 1200 दे रखा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है एग्जाम में। फॉर 2 इयर्स टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स, ठीक है। एट द रेट आपको 20% पर एनम दे रखी है, यानी आर दे रखी है आपको 20% पर एनम। क्या है व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, यानी जो है ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। अभी हम क्वेश्चन जब आगे पढ़ेंगे तो हाफ ईयरली भी कंपाउंड हो रहा होगा, सेमी एनुअली, इस तरह से कंपाउंड हो रहा है, लेकिन ये कंपाउंडेड ईयरली कह गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को हमें निकालना है, क्या है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्वेश्चन सेम पिछले वाले जैसा ही हो गया। चलिए 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 1/5 लिख सकता हूँ। 5 नीचे क्या होगा प्रिंसिपल, ऊपर क्या होगा 1 अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ठीक है। Yes. एक तरफ P लिख लिया मैंने, एक तरफ A लिख लिया, ठीक है। इनको रेशियो में लिखना है। P कितना है मेरा 5. 5 A की बात करूँ, ये कितना होगा 6 5 plus 1 6. आंख बंद करके दोनों जोड़ने हैं, 6 हो जाएगा। रेशियो में लगा लो। पावर कितनी लगाऊंगा मैं इन पे 2 लगा दो। टाइम है उतनी पावर जो है यहाँ पे लगा दी मैंने, तो 5 5 जा 25 हो गया और 6 6 जा 36 हो गया। डिफरेंस कितने का आया बोलो 11 11 डिफरेंस, जो कि क्या होता है हमारा कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। Compound अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है प्रिंसिपल गिवन है, तो प्रिंसिपल को मैं किसके इक्वल रखूंगा इस 25 इस हाँ 25 पे जो भी आपको दे रखा है उसको उसके इक्वल रखना। अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो प्रिंसिपल के रेशियो के इक्वल रख दो, अगर अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में तो अमाउंट को अमाउंट के रेशियो के इक्वल रख दो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल रख दो रेशियो के। तो यहाँ 25 जो है मैंने इस 25 के इक्वल रख दिया मैंने 1200 को। ये इससे कितना टाइम हो गया 48 टाइम्स। 48 टाइम्स हो 48 गया। तो कैसे चेक करेंगे, जो नीचे गिवन है आपको उसको ऊपर रखने का है और इस जो ऊपर दे रखा है 25 इससे डिवाइड कर लेने का है। तो ये कितनी बार में जाएगा 4 बार 4 टाइम ही चला गया और कितना बचा आपका 20, तो 25 8 जा 200 हो गया, यानी 48 टाइम्स जो है ये आ जाएगा। हमें निकालना क्या क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ये रेशियो दे रखा है इसको भी आप क्या करोगे इतने ही टाइम जो है इसको भी कर देने का है। तो 11 8 जा 88 हो गया, बचा आपका 8, 11 4 जा आपका 44, 44 और 8 कितना हो गया 520. 52, ठीक है। तो 528 जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अब क्लियर है आप लोगों को? Yes. सर। चलिए फिर लगाइए अगला क्वेश्चन। Sir, option C. सी हो 4340, बाकी इसी से ट्राई किया ना आपने इसी मेथड से? Yes, sir. हाँ,
इसी मेथड से ट्राई करना, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है। अभी क्वेश्चन जो है और टफ होंगे, अभी इजी नहीं होंगे, टफ होंगे। चलिए चीजों को समझते हैं। प्रिंसिपल की बात करूं, आपको कितना गिवन है? 10 to 40, ठीक है। टाइम की बात करूं, ये आपको 3 ईयर गिवन है, 3 इयर्स। रेट की बात करूं, रेट आपको 12.5% गिवन है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपको रेट इस तरीके से दे रखी हो या फिर 12 इंटू 1/2% आपको इस तरीके से दे रखी हो, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। Yes. और हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, नजर हमारी सबसे पहले पड़ेगी इस रेट पे। इस रेट पे हमने नजर मारी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/8 1 by 8 कैसे लिख सकता हूँ जरा देखिए। 12.5 आपको दे रखा है परसेंटेज में, परसेंटेज का नीचे जो है 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे आप, कितना आ गया? 10 आ गया। 125 बन जाए 125, 125 8 जा 1000, 1/8 आ गया। यस सर, सही किया ना मैंने? सर यस सर। तो 1/8 जो है यहाँ पे आ गया। नीचे 8 क्या है आपका? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। 1 क्या है आपका? कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट। जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे, क्वेश्चन आप करने लगेंगे, तो आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा क्वेश्चन में रेट उठाओगे, रेट को सॉल्व किया 1/8, मन में ही कैलकुलेट हो जाएगा कि ये 1/8 होता है, ठीक है। तो सीधा आप स्टार्ट करोगे पी ए, ये आपका मन में ही कैलकुलेट हो रहा होगा कि ये 8 होगा। भाई ऊपर 1 आ रहा है, अपने आप मन में 1/8 होता है, तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। पावर की बात करूँ, पावर कितनी लगेगी? 3। तो मुश्किल से आपके 10 से 15 सेकंड जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगेंगे, और कुछ क्वेश्चन तो आप मन में ही सॉल्व कर लोगे, कोई जरूरत नहीं है आपको पेन उठाने की। चलिए 8 का आप क्यों करो, कितना आएगा? 512 5 and 2 512 आएगा। इस 9 का क्यूब कितना आता है? 7 to 9 डिफरेंस कितना आया? 217 117 217 आया। चलिए ये क्या आया आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को किसके इक्वल रखोगे? प्रिंसिपल के, ठीक है। 20 टाइम्स। हाँ, ये 512 जो होते हैं आपके 1024 होते हैं, तो ये 20 टाइम्स जो है आपका हो गया। निकालने को हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 20 टाइम्स कर देंगे। तो कितना आ गया? 434, तो ये आ गया, एक 0 और लग गए, तो आपका ये जो है राइट आंसर। अब तो इजी लग रहा है। यस सर, यस सर। चलिए फिर इसको भी छोड़ दे। करो इस क्वेश्चन को। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा। Yes, बाकी sir, लोग D. बोलते हैं डी या बी। सर डी। एक ही जैसा साउंड कर रहा है, डी और बी। सर बी। बी होगा, वो बी बोल रहे हैं, आप डी बोल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? यहाँ पे आपको ये क्या गिवन है बताइएगा जरा। सर Amount. प्रिंसिपल। प्रिंसिपल गिवन है आपको 900 का। आगे हम बढ़े, कंपाउंड एनुअली कह दिया, कोई फिक्र नहीं है। टाइम आपको दे रखा है 2 इयर्स का। ये सब नहीं लिखना है जब आप क्वेश्चन लगाओगे। यस अभी स्टार्टिंग में लिखना है सिर्फ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, यानी रेट आपको 10% गिवन है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट, क्या निकालना है यहाँ हमें? अमाउंट। अमाउंट निकालनी है। अब तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते आए, लेकिन इस बार हमसे अमाउंट पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी हमारे लिए। 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 1/10। नीचे वाला क्या होगा? प्रिंसिपल। वाला क्या होगा? अमाउंट। कंपाउंड OCI। इंटरेस्ट। ये याद रखो कि 10 रुपए पे आपको 1 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक है। 1 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला है, ऐसे याद रख सकते हो चीजों को। 10 रुपीज पे आपको 1 रुपी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया है। एक तरफ पी लिखना है सुंदर सा, और एक तरफ ए लिखना है। पी आपका कितना है? 10। अमाउंट की पूछो तो अमाउंट कितना 11। होगा? 7 करो, दोनों को ऐड कर लो, 11 हो जाएगा। पावर कितनी लगेगी इन पे? 2 2 लगेगी, क्योंकि 2 ईयर आपको टाइम दे रखा है। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। डिफरेंस कितना आएगा बोलो? 21। इवन ये क्या होता है?
अरे डिफरेंस जो होता है ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट होता कंपाउंड है। हाँ, चीजों को पकड़ो अब। चलिए पकड़ लिया। पकड़ लिया। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल गिवन है तो प्रिंसिपल के रेशियो के इक्वल रख दो। तो 900 आपने इसके इक्वल रखा, कितने टाइम हो गया ये? 9 टाइम्स। 9 मुझे टाइम। अगर देखने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 टाइम हो गया। हमें निकालना, वो कह रहा है अमाउंट बताओ। तो इस बार हम इस भाई को नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इस वाले भाई को। यानी जो Yes. अमाउंट है इसका रेशियो जो आपको दे रखा है 121, इसको भी हम 9 टाइम कर देंगे, इसको भी हम 9 टाइम कर देंगे। 9 1 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, आपका 1 बचा, 9 1 जा तभी 9। तो बी आया। तो आंसर यस क्या आ सर, गया? बी बोला था। 8 9, यानी ऑप्शन Yes, जो है sir. आपका ये सही हो गया। तो देखा आपने कि अगर प्रिंसिपल गिवन है तो हम ये भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखी है तो जैसे हम प्रिंसिपल की इक्वल, क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दे रखी है उसको इसके इक्वल रखते हैं, वैसे ही अगर अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में तो अमाउंट के इक्वल रख लेंगे। उतना टाइम आ गया तो जो भी निकालना है उसके रेशियो को हम उतने टाइम कर देंगे, यानी उतना गुना हम कर देंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस तो सर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी के मन में यहाँ तक इस चैप्टर से No, रिलेटेड? नो ठीक है, सर। ठीक है। फॉर्मेट आपको याद हो गया होगी, सिंपल सी ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन में आपकी अप्लाई होगी। यानी पूरे चैप्टर जब आप करोगे, जहां भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट निकालना होगा, वहां हम इसका यूज कर रहे होंगे। ठीक है, Yes, sir. अभी यस जो है सर। मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में। ओके आंसर सर। आंसर मत Last बताना time. अभी, आंसर मत Okay, बताना sir. अभी। जी सर। ये वैसे नहीं बता पाओगे, इतना इजी नहीं है। सर ये आप सॉल्व करना। सर आप पीपीटी भेजोगे सर, उसमें तो और भी होंगे ना? नहीं, और नहीं होंगे उसमें, उतना ही भेजेंगे जितना आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी चीजें रह गई हैं समझाने को। देखो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ये देख रहे हो, ये 1 ईयर 6 मंथ आपको दे रखा है, यस 1 सर। ईयर सर 5 मैं मंथ। यही देख रहा सर, बार बार इन क्वेश्चंस को पीछे पीछे कर रहे हैं क्योंकि इसमें पॉइंट लगेंगे। हाँ, तो तो जैसे इसमें 1.6 और उसमें 1.5। हाँ, तो अभी मैं अगर चीजों को नहीं समझाऊंगा इनमें तो आपका भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, सर अभी हम और ये फुद्दू हैं सर नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए। सर उन चीजों में। सर जैसे ईयर की जगह अगर मंथ दे रखा है तो सर पावर जो है सर वो उसमें आ जाएगी बताएंगे, फ्रैक्शन। इसीलिए तो अभी रोका हुआ है, अभी सिर्फ मैंने ईयर वाले करवाए हैं। अभी देख रहे हो, अभी 1 ईयर 73 डेज आपको दे रखे हैं, डेज वाले कैसे होते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे ईयर भी आपको दे रखा है और मंथ भी आपको दे रखे हैं, यानी दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी चीज़ें रह गई हैं बाकी। बाकी ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर होमवर्क एक बार लिख दीजिए कौन कौन से Bye, क्वेश्चन है। sir. अरे आपको पीपीटी में उतने 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में। ओके ठीक है, सर। सर ये वाले तो नहीं होंगे ना 1 ईयर 5 मंथ वाले? नहीं ये नहीं होंगे, वो 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बाकी जो है नहीं होंगे। बाकी जो है जब आप कराएंगे तब देखने को मिलेंगे आपको। आपके पास 2 ही ओके क्वेश्चन सर। आएंगे। चलिए, ख्याल रखिए Okay, अपना, sir. मिलते हैं नेक्स्ट। Thank you, sir. थैंक यू Good सर। evening, sir. Bye, sir. बाय बाय। ठीक है। बाय एवरीवन।